मैं सीआरजे स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा राज पंचायत के ऊपर कि हमारा मुखिया वो कैसा होना चाहिए, या हमें हमारा मुखिया या नेता या सरपंच वो किसे चुनना चाहिए। अलग अलग तरीके से हर पहलू पर बात करेंगे कि भाई हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और साइंस क्या कहती है, सभी पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भाई, राज पंचायत सिस्टम हमारा कब लागू हुआ। तो ये 1993 में अधिनियम पारित हुआ था और 1994 में इसकी स्टार्ट हरियाणा में पहली बार हुई थी। तो भाई अब इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं, कमियां क्या होती हैं। जनरली हमारे समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो इलेक्शन चाहे किसी का भी एमपी का हो, एमएलए का हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता हो, या ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं कि हमारे के बोरीगिर की जगह या सारे एक जैसे हैं, काम किससे नहीं करवाना। तो मतलब वो बिल्कुल इलेक्शन से दूर ही रहते हैं। या एक वर्ग ऐसा है जो इंटरेस्ट तो दिखाता है, उनको इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता, या उनके विचार हैं वो उन पर कोई सुनाई नहीं होती। जो विशेषकर वही युवा है 18 से 21 या 25 तक जिनकी उम्र है, तो दोनों ही केस में लॉस किसका हो रहा है? देश का। क्यों हो रहा है? इसके कारण एक बात बताओ, जो ये वर्ग है इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका देश के विकास के लिए कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या आप देश का विकास नहीं चाहते? क्या देश की सेवा करना फौजी या भाई डॉक्टर की जिम्मेदारी है? नहीं दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है उसको निभाना ही देश सेवा है। तो अब इलेक्शन में हमारा कर्तव्य है कि हम एक अच्छे कैंडिडेट को चुन कर दें, ताकि वो देश की सेवा कर सके, देश के विकास को और तेजी से आगे बढ़ा सके। ठीक है, क्योंकि अगर कैंडिडेट अगर आप अच्छा नहीं चुन के दोगे तो हमारा जो गांव है या देश है वो विकास उतनी गति से नहीं कर पाएगा, या उसकी गति है वो धीमी रहेगी। हमारा नुकसान, देश का नुकसान है तो हमारा नुकसान है। तो ये बात थी दोस्तों। और सेकंड, इसी में कुछ ऐसा वर्ग भी है जो भाई बहुत इन्वॉल्व रहता है और कुछ उनको सुझाई नहीं देता। एक दूसरे से दो पक्ष तो बहसबाजी चलती रहती है, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। तो उन सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगा, भाई देखो, सरपंच है या कोई भी एक ही बनेगा, वो तो एक ही बनेगा। और सरपंच से पहले भी भाई हमें आपस में काम पड़ते थे और बाद में ही पढ़ेंगे। इलेक्शन तो एक बार आता है 5 साल में, बाकी टाइम तो हमें एक ही मिलकर रहना पड़ेगा गांव में। तो इसलिए सभी से अनुरोध है भाई, भाईचारा बनाए रखें। ठीक है। उसके बाद एक और कमी दिखाई देती है कि भाई हम देखते हैं कि समाज में एक विशेष जाति के कैंडिडेट दिखते हैं, या भाई यार पाने से या एक विशेष परिवार से हर बार कैंडिडेट, या भाई किसी कोई भी इलेक्शनों में सभी से आप रिलेट करके चल सकते हैं। ठीक है। तो उन सभी को मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास भगत सिंह जैसा, लाल बहादुर शास्त्री जैसा, सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता है, लीडर है या मुखिया है, तो ही आप उसको आगे लेके आए। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर बनाओ ऐसे नेता, ऐसे बच्चों को पैदा करो। नहीं तो आप देश के लिए नुकसान कर रहे हो, देश को पीछे धकेल रहे हो। अगर आप अच्छा कैंडिडेट नहीं ला रहे और फिर भी हर बार
इस तरह की भावनाएं होती हैं कि भाई इस पन्ने में वोट देंगे या जो भी है, आपका वेलकम है। आप अच्छे लीडर, मेहनती, शिक्षित, साहसी, इज्जतदार व्यक्ति को आगे लेके आओ। उसके बाद बात करते हैं, वही शास्त्रों की बात करें तो उसमें बोला गया है कि जो लीडर है वो देखो, अगर इससे पहले एक बात बता देता हूँ कि भाई जो सरपंच है, मुखिया है, वो क्यों बनते हैं लोग? या तो चौधर पाने के लिए, या रुपए के लिए, या तीसरा समाज सेवा के लिए। जर्नली व्यक्ति हैं वो पहले दो कार्य करते हैं, तीसरा बहुत कम लोग कर पाते हैं या बनते हैं समाज सेवा करने के लिए। तो शास्त्रों ने बताया कि भाई जो समाज सेवा वही कर पाएगा जो समाज से ऊपर उठ चुका है या जो संन्यास ग्रहण कर चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें हमारा नेता या मुखिया का पद देना चाहिए। ठीक है। अगली बात करें भाई, बहुत कम पंचायत हो बैठी पंचायत बैठा सरपंच बना पाती हैं, जबकि सरकार है वो भाई पुरस्कार भी देती है, अन्य योजनाएं भी उसको ज़्यादा मिलती हैं। तो ऐसा कैसा कर सकते हैं हम? इसके लिए भाई बहुत सारे उपाय हैं। जैसे अब इलेक्शन है, नेक्स्ट इलेक्शन में जिसको पंचायत सरपंच बनने के लिए उठना है वो 5 साल के लिए समाज सेवा करे। गांव की एक विशेष कमेटी आपके जिसने ज़्यादा समाज सेवा की उसको नेक्स्ट बैठा सरपंच बना देंगे। इस तरह की वही प्रक्रिया हो। या अगर समाज या गांव में कम पाने वाइज लगा दो या कास्ट वाइज हर 5 साल में आपका एक सरपंच बनेगा कि भाई अब की बार इस कास्ट से बनेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, पंच जो भी पंच बनाए जा रहे हैं वो भाई उनका आपके पंचायत गांव के विकास में अहम भूमिका होती है, इसलिए पंच उसी को बनाएं जो जागरूक हो। ठीक है। जागृत इंसान को, जागृत नागरिक को ही पंच बनाएं, तभी विकास संभव होगा। ठीक है। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ना दारू से ना नोट से विकास होगा आपके वोट से। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।